Very good morning, students. Next question we have. Mu refractive index of the prism है. So mu refractive index of prism is equals to this. ABC is an equilateral triangle. ये हमें दिया, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है ना. इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस, ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल सरफेस के इक्विलेटरल ट्राइंगल है. दैट्स व्हाई ऑल एंगल्स आर 60, 60 and 60. And for you have to find the angle between emergent and the incident ray. Okay, so let's solve it. ये हमारी रे है जो नॉर्मल है. इफ इट मीन्स ये 90 डिग्री पे, सरफेस से 90 डिग्री पे ये इंसिडेंट हो रही है. ओके अब ये इंसिडेंट 90 डिग्री पे हो रही है. इट मीन्स इट विल गो अनडेविएटेड एंड गो स्ट्रेट लाइक दिस. ओके अब अगर ये स्ट्रेट है तो इट मीन्स दिस एंगल ऑल्सो हैज़ टू बी 90 डिग्री ना, तभी ये 180 बनेगा, तभी तो हम रे को स्ट्रेट बोलेंगे. अगर ये रे 180 डिग्री है तभी तो हम उसको स्ट्रेट बोलेंगे ना, ये पूरा 180 डिग्री. नहीं तो अगर ये सपोज 60 डिग्री होती तो कुछ ऐसे होती, कुछ ऐसे बैंड हो जाती. सो इट गो अनडेविएटेड लाइक दिस. अब देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस शुड बी 30 डिग्री, राइट. कैसे? देखिए 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री. लेट्स से इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया है, तो प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 90 प्लस 60 इज 150. देन 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज 30 डिग्री. अब ये हमारी जो इंसिडेंट रे गई है यहाँ से यहाँ तक. अब पहले हमें वी हैव टू चेक कि डेंसर से रेयर में कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, या ग्लांसिंग तो नहीं बन रहा है, या फिर लाइट रिफ्लेक्ट होके एज इट इज बाहर जा रही है. So we have to check this condition. To check this condition, first what we have to do, we have to find the critical angle. So हमें mu दिया हुआ है and we know that देखिए हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं. ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि म्यू क्या होता है हमारे पास. साइन क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या होता है? साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू होता है, राइट. साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू. अब म्यू हमें कितना दिया हुआ है? द एंगल इज़ 2/√3 दिया हुआ है म्यू हमें. अब ये अगर ऊपर जाएगा तो इट वुड बिकम √3/2 एंड द एंगल साइन सी. सो कैन वी फाइंड साइन सी? यस वी कैन फाइंड साइन सी. √3 कितना होता है? साइन 60 पे √3/2 होता है. इफ़ यू कंपेयर द टू देन सी विल बी 60 डिग्री. ओके तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल हमारे पास कितना आया? इज़ 60 डिग्री. क्रिटिकल एंगल इज़ 60 डिग्री. अब यहाँ से हम पहले पता करते हैं कि हमारा इंसिडेंट एंगल कितना है. देखिए 30 डिग्री इज़ नॉट अवर इंसिडेंट एंगल, क्योंकि हमने नॉर्मल से इंसिडेंट लेना होता है. तो पहले आप इस सरफेस से नॉर्मल बनाइए. ओके अब यहाँ पे ये एंगल हमें पता करना है. तो आप जानते हैं ये पूरा के पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा? 90 माइनस 30 इज़ 60 डिग्री. अब देखिए क्रिटिकल एंगल हमारा इस प्रिज्म के लिए 60 डिग्री. क्रिटिकल एंगल क्या क्रिटिकल है इस चीज़ में ये क्रिटिकल है कि हमें ये बताएगा ये कि लाइट इस एंगल के बाद मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बड़ा होता है तो TIR होगा. अगर इक्वल है तो लाइट ना बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, सरफेस को छूती हुई निकल जाएगी. ये देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, सरफेस को छूती हुई ये बाहर निकल जाएगी. ना ही TIR होगा ना ही रिफ्रैक्ट होगी लाइट, सिर्फ सरफेस के पार चली जाएगी, सरफेस से बाहर चली जाएगी. ओके तो इसका मतलब ये होता है. तो अब हमारा क्या निकला? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू अवर क्रिटिकल एंगल, दैट इज़ ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है. तो ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं इसको. कौन सा एंगल बोलते हैं? ग्लांसिंग. ठीक है ये सरफेस से ऐसे निकल जाएगी. अब आपको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच में आपका एंगल कितना बन रहा है ये हमसे पूछा गया है. तो अब ये हम निकाल लेते हैं. इट्स वेरी इजी नाउ. अब देखिए कि हमारी जो इमर्जेंट रे है वो ये वाली है. दिस इज़ अवर इमर्जेंट रे. अगर ये इंसिडेंट रे बाहर हो पाती तो देखिए ये कुछ इंसिडेंट रे ऐसे हम डॉटेड बनाते हैं बिकॉज अभी वो बाहर गई नहीं है. तो ये हमारी इंसिडेंट रे का पाथ था, करेक्ट. अब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये एंगल बन रहा है ये वाला. अब ये कितना है? हाँ बिल्कुल सही है. ये पूरा के पूरा देखेंगे अगर आप तो इसमें थोड़ा मैस हो जाएगा फिगर, दैट्स
आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये पूरा के पूरा 180 बनेगा। तो ये 60 है, ये 60 है, और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 60 प्लस एंगल 2 इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 120 प्लस एंगल 2 इट इज़ इन डिग्रीज, सो डॉट शुड बी देयर, 180 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट इज़ ओके 160। अच्छा सॉरी, ये 60 नहीं है, हाँ ये 60 है, और ये वाला एंगल हमारा 90 है, हाँ दिस इज़ आवर 90, ये 60 तो ट्राइंगल का है। देखिए मैं वापस आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ये हमारी रे है, ठीक है, ये हमारी रे ऐसे गई, और देखिए ये ऐसे कैसे यहाँ पे पास हो गई, और ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ना, ये हमारी रे कैसे गई, ऐसे चली गई बाहर, राइट, और ये हमारी इंसिडेंट रे। तो हमने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज़ करेक्ट है 60 डिग्री, और ये नॉर्मल है ना, दिस इज़ अवर नॉर्मल, तो नॉर्मल तो 90 डिग्री पे ही होती है, सॉरी ये वाला 60 डिग्री था, ओके। तो 90 प्लस 60, और हमें ये वाला एंगल चाहिए जिसको मैंने एंगल 2 नाम दिया। तो अब आप समझ गए 60 प्लस 90 प्लस एंगल 2। तो सॉरी ये 60 प्लस 90, सो इट वुड बिकम 150, ओके। सो यहाँ पे भी 150 आएगा, ओके। तो 180 माइनस 150 इज़ 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल 2 इज़ 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना बन रहा है, इमर्जेंट रे और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।